नमस्कार, आपका पसंदीदा शो घंटी बजाओ लेकर हाजिर हूं मैं शोभना यादव। कोरोना की दूसरी लहर के वक्त उत्तर प्रदेश में जो हाहाकार मचा था, उसे लेकर सरकार पर बड़े सवाल उठे थे। शहर शहर ऑक्सीजन और बेड की कमी के कारण कितने ही लोगों की जान गई थी। फिर सरकार एक्शन में आई और दावा किया गया कि उत्तर प्रदेश के हर शहर में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, पुख्ता तैयारियां हैं। गनीमत है कि तीसरी लहर अभी तक आई नहीं, लेकिन उससे पहले एक रहस्यमयी बुखार और डेंगू मलेरिया ने यूपी के तमाम जिलों को अपनी चपेट में ले लिया। करीब 15 दिन पहले ये बुखार फैलना शुरू हुआ। उम्मीद की जा रही थी कि जब प्रदेश के हर शहर में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की पूरी तैयारी है, तो कम से कम बुखार के मरीजों को तो सही इलाज मिल ही पाएगा। लेकिन हुआ क्या? सिर्फ 15 दिनों में 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है इस बुखार के चलते। सबसे ज्यादा बुरा हाल उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का है, जहां सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 50 और ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 75 लोगों की जान जा चुकी है। सवाल यह है कि इतने लोगों की मौत की आखिर वजह क्या है? एबीपी न्यूज ने यूपी के अलग अलग शहरों में पड़ताल की तो पता चला कि अस्पतालों में खासी अव्यवस्था फैली हुई है। मरीजों की ज्यादा संख्या के कारण डॉक्टर से लेकर बेड तक की कमी सामने आ रही है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं फिरोजाबाद की ग्राउंड रिपोर्ट। फोन उठाइए, घंटी बजाइए 8422840000। गई थी एलाजी नगर पर में मेरी बेटी का। क्या हुआ? हाँ? कहाँ से आए? कब से बुखार था? यहाँ ब्रेंच में एक भी बेड खाली नहीं है, इसलिए यहाँ फुटपाथ पे लेटा है। एक बार फिर वैसी ही तस्वीरें, एक बार फिर वही दर्द। इलाज के लिए अस्पतालों में बेड का संकट। कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों की खुल गई पोल। बुखार के मरीजों का इलाज करने में निकला अस्पतालों का दम। चौदह साल की कोमल अब इस दुनिया में नहीं रही। कोमल उसी रहस्यमयी बुखार से पीड़ित थी जिसने यूपी के कई जिलों में हाहाकार मचा रखा है। अगस्त को उसे फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। उसी दिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अस्पताल पहुंचे थे। डेंगू और बुखार से करीब 30 बच्चों की मौत के बाद सीएम खुद अस्पताल में इलाज की व्यवस्था का जायजा लेने गए थे। कोमल के परिजन उस वक्त अस्पताल में ही मौजूद थे। सीएम योगी से उनकी बात भी हुई। मुख्यमंत्री ने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए कि किसी बच्चे के इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन अस्पताल में अव्यवस्था फैली रही। कोमल की हालत बिगड़ने लगी। उसके प्लेटलेट्स लगातार कम हो रहे थे। परिवार के मुताबिक अस्पताल में सही इलाज न मिलने के कारण वो कोमल को लेकर अलीगढ़ के लिए निकले, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई।
करेगा तो फिर उन्होंने बोला जी कि कुछ ही नहीं, कुछ तंत्र ही नहीं करेगा। तो वहाँ से निकाल के ले आए बच्चे फिर को? मैं लिखा के लिए मैं गया इलाज ही ना आ रहा, तब मैं क्या करूँ यहाँ। प्लेट 25 आ रही, कल 25 आ रही, तो मतलब मैंने रात खून दिया 4 बोतल में। मैंने जो सवेरे कही कि ट्रीटमेंट देखो बच्ची घबरा रही है, क्या भाई स्टाफ नहीं है, कभी यूँ कह देते हैं कि रिपोर्ट मैंने कोई प्लेट भरी है कहना रिपोर्ट बना के दो, कभी कहते हैं नीचे जाइए ऊपर जाइए, यूँ कह रहे हैं कि आगरा ले जाओ। सही इलाज न मिल पाने के कारण मौत का यह अकेला मामला नहीं है। परिवार के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में 100 बेड वाले फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में लापरवाही के कारण कई बच्चों की जान जा चुकी है। फिरोजाबाद में डेंगू और बुखार का प्रकोप इतना ज्यादा है कि हर दिन मरीज बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उनके इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। 100 बेड वाले इस अस्पताल में फिलहाल 250 बच्चे भर्ती हैं। नतीजा ये कि अस्पताल में कहीं जगह बची ही नहीं। देखिए कैसे ये बच्चा अस्पताल के गलियारे में लेटा है और वहीं पर उसे इंजेक्शन लगाया जा रहा है। रोशनी नहीं है तो मोबाइल की लाइट जलाकर इलाज हो रहा है। बेड नहीं है तो बीमार बच्चे अपनी मां की गोद में ही लेटे हुए इलाज का इंतजार कर रहे हैं। देखिए इस बच्ची को कैसे कॉरिडोर में ही सैलाइन चढ़ाया जा रहा है। बुखार की तपिश से बच्चे बेसुध पड़े हैं, पर उन्हें देखने वाला कोई स्वास्थ्य कर्मी यहां नहीं है। ये देखिए बेड टूटा पड़ा है तो अस्पताल की बेंच को ही बेड बनाकर इलाज किया जा रहा है। अस्पतालों में अव्यवस्था और लापरवाही का ये आलम ही मरीजों की मौत का कारण बन रहा है। जो लोग यहाँ इलाज कराने आ रहे हैं उनका कहना है बेड के साथ साथ अस्पताल में डॉक्टरों की भी कमी है। यहाँ ब्रांच में एक भी बेड खाली नहीं है, इसलिए यहाँ फुटपाथ पे लेटे आए हैं। डॉक्टर से बात नहीं? डॉक्टर तो नहीं, ये कंप्यूटर ही यहाँ पर हैं, उनसे ही कहा तो वो बोले बेड नहीं आया, नहीं है खाली। एबीपी न्यूज की टीम ने इस अस्पताल का जो हाल देखा उसे लेकर यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से भी सवाल किया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो तस्वीरों में दिख रहा है वो उसे भी झुठलाने में लगे हैं। जमीन पे नहीं लेटे हुए हैं, ये जो मरीज नए आते जा रहे हैं, हालांकि हमने स्ट्रेचर और बेंचें यहाँ रख रखी हैं, लेकिन बार बार हम समझाते हैं फिर भी कई बार वो नीचे बैठ जाते हैं, फिर स्टाफ से उठा के हमें स्ट्रेचर से लेके शिफ्ट करने पड़ रहे हैं और हमारे यहाँ निरंतर मरीज भर्ती होते जा रहे हैं। समस्या एक ही आ रही है कि मरीज के संग बहुत सारे तीमारदार आ रहे हैं। जबकि सच ये है कि इस अस्पताल में ज्यादातर मरीज अपने तीमारदारों के भरोसे ही हैं और लगभग यही हाल जिले के दूसरे स्वास्थ्य केंद्रों का भी है। यही वजह है कि डीएम ने काम में लापरवाही के आरोप में फिरोजाबाद के 3 डॉक्टरों को सस्पेंड कर दिया। साथ ही निर्देश दिया कि अगर इलाज में लापरवाही की शिकायत आई तो डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल सिर्फ अस्पताल में लापरवाही का नहीं है। फिरोजाबाद शहर की इन तस्वीरों को देखिए, हर तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बारिश के बाद जहां पानी भर गया उसे निकालने का कोई इंतजाम नहीं किया गया। पानी के ऊपर काई जम चुकी है। डेंगू और मलेरिया के मच्छरों के पनपने के लिए और क्या चाहिए? लोगों का कहना है बीमारी फैलने के बाद भी नगर निगम ने सफाई कराना जरूरी नहीं समझा। सर जो यहाँ पर जो सफाई कर्मी है थोड़ी लापरवाही बरतते हैं। इधर गलियों में कभी झाड़ू नहीं लगती है, प्लॉटों में पानी भरा रहता है, तो इसके चलते इतने मच्छर हो रहे हैं, कभी दवाई नहीं डलती है मच्छरों की। यहाँ फिरोजाबाद में पिछले 15 दिन से डेंगू और वायरल के मरीज आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। सीएम योगी ने जिले का दौरा करने के बाद साफ सफाई के निर्देश दिए। डेंगू के संदिग्ध मामले पाए गए हैं तो डीएम साहब निकल पड़े और लोगों को जागरूक करना शुरू किया। बच्चों को बचा के रखिए, फुल आस्तीन के कपड़े लगा के रखिए, ठीक है? घर घर में जाके खुद भी देखना है और आप लोग भी जाके देखिए। चलिए सबसे पहले हटाइए सारा चीजें, सारी गंदगी अपनी गली से, अपने मोहल्ले से, और देखते हैं कैसे बीमारी नहीं भागती है। ठीक है, सब लोग तैयार हैं? चलिए शुरू हो जाइए।